हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो के लिए मैंने जो टॉपिक चूज किया है वो है मेजरमेंट से। व्हाट इज ए मेजरमेंट? एक सिंपल सा टॉपिक है। अब मेजरमेंट को डिफाइन करने के लिए दो टर्म्स की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज मेजरमेंट समझ में नहीं आएगा। एक है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और दूसरा है स्टैंडर्ड क्या होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी के साथ। फिजिकल क्वांटिटी, अब कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकें या जिस पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकें उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब मैं दो चीजें लूंगा जिन पर हम ये अप्लाई करेंगे और देखेंगे दोनों में से फिजिकल क्वांटिटी कौन है और कौन नहीं है। एक चीज है सपोज मास और दूसरी चीज है सपोज ब्यूटी। दोनों पे मैं डेफिनेशन अप्लाई करूंगा। सबसे पहले मास। अब मैंने डेफिनेशन बोली कोई भी ऐसी चीज जिसको मेजर कर सके। क्या हम मास को मेजर करते हैं? हाँ, हमारे पास मेजरिंग डिवाइसेस है मास के लिए। हमारे पास सपोज वेट बैलेंसेस है, हमारे पास बाथरूम स्केल है जिसपे हम अपना वेट मास मेजर करते हैं। हमारे पास एनालिटिकल बैलेंस है जिनमें जिसमें केमिकल्स वगैरह का मास जो है मेजर किया जाता है। और इसी तरह जो है हम मास को एड सब्ट्रैक्ट भी कर पाते हैं। 10 किलोग्राम माइनस 3 किलोग्राम इज इक्वल टू 7 किलोग्राम। तो बाय डेफिनेशन मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या ब्यूटी है? अब ब्यूटी एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमारे पास कोई मेजरिंग डिवाइस है ही नहीं। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिनसे हम किसी इंसान की ब्यूटी मेजर कर सके। ना ही हम ब्यूटी को सब्ट्रैक्ट करके हमने देखा है। देयर इज नथिंग लाइक 3 ब्यूटी और 3 यूनिट्स ऑफ ब्यूटी इज इक्वल टू माइनस 2 यूनिट्स ऑफ ब्यूटी इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ ब्यूटी। ऐसी कोई चीज ही नहीं है। दैट मींस ब्यूटी बाय डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है मास से। अदर फिजिकल क्वांटिटीज जो है लाइक टाइम, क्लॉक्स, वॉच हमारे पास है मेजर करने के लिए। लेंथ है, मेजरिंग टेप, स्केल्स, मीटर स्केल जो भी है, वर्नियर कैलिपर्स, सारे से हम जो है इन लेंथ को मेजर कर पाते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज ये होती है। अब दूसरी चीज जो हमें मेजरमेंट्स को डिफाइन करने के लिए सीखना है वो है स्टैंडर्ड क्या होता है। अब व्हाट इज ए स्टैंडर्ड? अब स्टैंडर्ड को समझने के लिए हमें जाना है बीआईपीएम के पास पहले। और बीआईपीएम होता क्या है? ये फ्रेंच एब्रिविएशन है जो जिसका जो फुल फॉर्म है वो फ्रेंच में है, क्योंकि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्रांस में ही है। ब्यूरो इंटरनेशनल पॉइंट्स डी मेजोरिस। बेसिकली क्या है, ये डिफरेंट कंट्रीज ने एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है बीआईपीएम। ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में जाना है, फिर पेरिस में जाना है। पेरिस के अंदर एक जगह सेंट क्लाउड, वहां पे इसका ऑफिस मिलेगा जिसपे बड़ा सा लोगो लगा होगा बीआईपीएम का। अब ये जो है इसके 64 मेंबर्स हैं करंटली, यानी कि 64 डिफरेंट कंट्रीज इसको फंड करते हैं, इसके मेंबर्स हैं। और ये जो है यहाँ का जो सारा काम होता है वो ये 64 मेंबर्स संभालते हैं। इसका जो करंटली अभी इसका जो डायरेक्टर है वो है डॉक्टर मार्टिन मिल्टन। डॉक्टर मार्टिन मिल्टन इसको करंटली चलाता है, जो अगले साल तक रहेगा 2025 के एंड तक। उसके बाद ही चेंज होगा। अब मुझे बोलना ये है कि जो बीआईपीएम है ये दो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी कंट्री एक कंट्री की नहीं है। ये दो मीटिंग्स जो है ऑर्गेनाइज करती है। एक को हम बोलते हैं सीजीपीएम और दूसरे को हम बोलते हैं सीआईपीएम। ये अगेन फ्रेंच नेम्स की एब्रिविएशन है। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इस ऑर्गेनाइजेशन को। और ये जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती है दो मीटिंग्स, एक को हम बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स सीजीपीएम शॉर्ट में, और इंटरनेशनल कमिटी फॉर वेट्स एंड मेजर्स सीआईपीएम शॉर्ट में। इसको छोड़ेंगे, मुझे काम इससे है। ये जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स है ये बीआईपीएम ऑर्गेनाइज करता है हर 4 साल बाद। ये मीटिंग होती है इनके दरमियान, इन मेंबर स्टेट्स के दरमियान मीटिंग होती है। इस मीटिंग को हम सीजीपीएम बोलते हैं। हर 4 साल बाद होती है। और लास्ट जो रिसेंट मीटिंग हुई है वो हुई है 15 से 18 नवंबर 2022 में, यानी कि 2 साल पहले ये भी मीटिंग हुई है। तो अगली जो मीटिंग होगी वो 4 साल बाद यानी कि 2026 में एक्सपेक्टेड है। आपका अपडेट्स अभी नहीं आए हैं। अब इन मीटिंग्स में ये डिस्कस होता है कि असाइनमेंट्स में कोई अपडेट मत ना आया, कोई चेंजेस मत लानी है वगैरह वगैरह। अब इनके हाथ में ही है। अब सब उस जमाने में जाएंगे, इन्होंने जब काम शुरू किया, हम उस उस एरा में जाएंगे जब हमारे पास कोई मेजरिंग डिवाइस था ही नहीं। तो सपोज हमें इसका वेट मेजर करना था, सपोज बुला का हमें वेट उस जमाने में मेजर करना था। हम कैसे करते? तो हम जो है इसको रफली मेजर करते। सपोज एक साइड से हम कोई बैलेंस बनाते हैं, जैसे वो खेलते थे सपोज पुराने टाइम पे ऐसे
एक साइड से हम ब्लॉक रखेंगे और दूसरे साइड से देखेंगे हमें कितने पेबल्स रखने हैं ताकि ये जो है बैलेंस ऐसे हो जाए। तब हम याद रखें इसका जो मास है वो सपोज 8 पेबल्स के बराबर है, पेबल्स वगैरह वगैरह। ये हम ऐसे रफली मेजर कर पाते थे। लेकिन फिर प्रॉब्लम हो गई कि इस मीट को अगर दूसरी स्टेट में, दूसरी कंट्री में जब अगर हमें इस मेजरमेंट को भेजना होगा, उनको बताना होगा कि उसका जो मास है वो 8 पेबल्स के बराबर, उनको कहाँ पता है कि वो पेबल्स क्या थे, कितने बड़े थे, क्या डेंसिटी वाले थे वगैरह वगैरह, वहाँ पे कंडीशंस क्या थी तब, टेम्परेचर क्या था, प्रेशर क्या था, मे बी उनसे मतलब कोई फर्क आएगी वगैरह वगैरह वो चीजें। अब वो प्रॉब्लम आ गई तो इन्होंने क्या किया, बीआईपीएम ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इन्होंने एक जो है एक इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए, जो स्टैंडर्ड्स फिर हर एक कंट्री ने फॉलो किए। तो उसी से अब मेजरमेंट्स उनको वहां पर जो 1 किलोग्राम का पता है, हमें भी पता है कि 1 किलोग्राम उतना ही होता है। अब कैसे वो मैं समझाऊंगा, वो पॉइंट ही कैसे सबको पता है। अब इन्होंने क्या किया, मास की बात करेंगे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर लाया। प्लेटिनम और इरिडियम ये दो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनसे इनको मिलाकर एक अलॉय बनाया। क्यों, ये अब डिफरेंट स्टोरी है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। अलॉय बनाया, अलॉय से एक सिलेंडर बनाया, एक सिलेंडर ऐसे बनाया, और ये सिलेंडर जो है इन्होंने इसको जो है बीआईपीएम का जो इनकी जो लेबोरेटरी हेडक्वार्टर में, उस लेबोरेटरी में ये अभी सेफ है, वहां पे उसकी लेबोरेटरी में रखी गई है। इसको हम बोलते हैं द स्टैंडर्ड किलोग्राम, द स्टैंडर्ड किलोग्राम। अब इस स्टैंडर्ड किलोग्राम, इस सिलेंडर का जितना भी वजन है इसको 1 किलोग्राम का नाम दिया गया। अब अब हम यहाँ बैठे, हमें कैसे पता कि 1 किलोग्राम जो मेरे पास है ये उतना ही है, ये तो वहां पे बैठा है। अब वही डिस्कस करना है, तो बात आती है, इसको हम बोलते हैं, इसको जो ये द स्टैंडर्ड किलोग्राम है, ये वहां पर लैब है। अब इसकी कॉपीज बनाई जाती है और वो कॉपीज उस लैब के बाहर लाई जाती है ताकि इनसे और कॉपीज बनाई जाती है। द स्टैंडर्ड किलोग्राम अपनी जगह से नहीं होता है, अपनी जगह इनसे कॉपीज बनाई जाती है, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स बहुत सारी बनाई जाती हैं, फिर उन प्राइमरी स्टैंडर्ड्स से कंपैरिजन किया करके सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स की कॉपीज हर एक मेंबर स्टेट अपनी अपनी कंट्री में ले जाएगा। सपोज इंडिया का मेंबर होगा, वो अपनी कंट्री में लाएगा एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड, इंडिया में लाएगा और इंडिया में अपनी नेशनल लेबोरेटरी में रखी जाएगी, जो एनपीएल है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इंडिया में, जो न्यू दिल्ली में है, वहां पे रखी जाएगी। अब ये वहां से बाहर नहीं आते, अब वो वहां पर इसकी अपनी कॉपीज बनाते हैं। जो सेकेंडरी से कॉपी बनेंगी उनको बोलते हैं टर्शियरी स्टैंडर्ड्स। अब टर्शियरी स्टैंडर्ड्स की बहुत सारी कॉपीज बनेंगी, ये डिफरेंट स्टेट्स में हमारी जाएंगी, फिर डिफरेंट स्टेट्स में और कॉपीज बना के जो कंपनीज वालों को दी जाएंगी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएंगी कंपनीज, उनकी और कॉपीज बनाएंगे, वो हमें भेजेंगे, तो हमारे पास 1 किलोग्राम का वेट आ जाएगा। तो जब हम वो यूज करके किसी भी चीज का वेट मेजर करेंगे, वो अगर इसके बराबर 1 किलोग्राम आया, वो बेसिकली इनडायरेक्टली उस 1 किलोग्राम के बराबर होता है। इसी तरह दूसरी कंट्री का मेंबर स्टेट वहां ले जाएगा, वहां भी कंज्यूमर के पास वही 1 किलोग्राम पहुंचेगा, तो जो इनडायरेक्टली है उसके पास जो 1 किलोग्राम है, मेरे पास भी वही 1 किलोग्राम है। तो ये जो है द स्टैंडर्ड किलोग्राम, ये इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मास, जो बीआईपीएम के ऑफिस में रखी गई है। इसी तरह अब फिजिकल क्वांटिटी मास की बात हमने की, इसका स्टैंडर्ड है द स्टैंडर्ड किलोग्राम, जो वहां पर सिलेंडर है। अब लेंगे दूसरी एक फिजिकल क्वांटिटी, इसका अपना स्टैंडर्ड होगा, वो भी इन्होंने डिफाइन किया, वो क्या है, वो भी एक डिफरेंट स्टोरी है, अगला डिफरेंट क्लास है। इसी तरह टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका अपना स्टैंडर्ड होगा, वो क्या है, अगेन डिफरेंट क्लास। इसी तरह 7 ऐसी बेस क्वांटिटीज हैं जिनके स्टैंडर्ड्स इन्होंने डिफाइन किए। सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डिफाइन नहीं करने पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि ये कुछ डेराइव्ड होते हैं, बाकियों की फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं वो इन्हीं 7 बेस यूनिट से बनाते हैं। खाली 7 के स्टैंडर्ड्स हमें डिफाइन करने पड़ते हैं, वो क्यों, कैसे, वो भी अगला क्लास है। तो मैंने फिजिकल क्वांटिटी समझाया क्या होता है, अब स्टैंडर्ड भी मैंने समझाया क्या होता है। हर एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का अपना स्टैंडर्ड है। अच्छा, अब मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट बोलते हैं कंपैरिजन को। मेजरमेंट दूसरा नाम है, टेक्निकल फिजिकल टर्म दी गई है कंपैरिजन, जो हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं। तो क्या होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट होता है कंपेयरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी, जो हमने मास ली यहाँ पे, कंपेयरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड इज नोन एज मेजरमेंट। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को, जो मास है यहाँ पे, इसको अपनी स्टैंडर्ड के साथ मेजर करना, कंपेयर करना, तो इसका जो स्टैंडर्ड है वो वही सिलेंडर है। तो मैं इस ब्लॉक को सिलेंडर के साथ कंपेयर करूंगा, मीनिंग एक साइड से रखूंगा ब्लॉक और दूसरे साइड से रखूंगा कि मुझे कितने वो स्टैंडर्ड किलोग्राम्स रखने हैं ताकि ये बैलेंस हो जाए। अगर मुझे 10 रखने पड़े बैलेंस के लिए, तो मैं कहूंगा मेरे ब्लॉक का जो वजन है वो 10, वो सिलेंडर है, लेकिन उस सिलेंडर को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड किलोग्राम। तो मैं लिखता हूं इस ब्लॉक का वजन है 10 किलोग्राम्स, विच मीन्स ये ब्लॉक का वजन उतना है जितना उन 10 स्टैंडर्ड किलोग्राम्स के वजन के बराबर होता है।
तो जितना उन 10 सिलेंडर्स का वजन इकट्ठे आ जाएगा, उतना ही इसका वजन इस अकेले का होता है। तो मेजरमेंट होता है कंपैरिजन। क्या कंपेयर करना? एक फिजिकल क्वांटिटी। किसके साथ कंपेयर करना? इसके अपने स्टैंडर्ड के साथ। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल क्वांटिटी क्या ली हमने? मास। इसका स्टैंडर्ड क्या है? द स्टैंडर्ड किलोग्राम। तो इस ब्लॉक के मास को कंपेयर करना स्टैंडर्ड किलोग्राम से और देखना कितने के बराबर आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट लेना। कंपैरिजन करना मीन्स मेजरमेंट लेना। थैंक यू।